हे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो कोई मेरे आवाज़ को सुन पा रहा है, थोड़ा देर अपने कानों को मेरे और लगाइए। आज हम जो सुनने वाले एक चीज़ है जो हमारे हर एक जन के लिए ज़रूरत है। हम सारे भाई और हर एक जो बहन है, हम सारे जन को ये बहुत ही मुख्य चीज़ आज हम सुनने वाले हैं। आज मैं कुछ दूसरा कोई बिजनेस या कुछ दूसरे चीज़ के बारे में बताने नहीं आया हूँ। आज मैं जो आपके जीवन के बारे में बताने के लिए आया हूँ। हमारे में से हर एक जन जो यहाँ पर है, हम पैदा होते हैं, इस संसार में जीते हैं, पर हम बहुत से एक मुख्य चीज़ को हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा जीवन के बाद मृत्यु का क्या होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक मनुष्य का जो जीवन है वो एक 70 से 80 साल एक मनुष्य जीता है, पर हम मरने के बाद हमारा जीवन का क्या होगा वो हम कभी भी सोचते नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हमें इस सच्चाई को जानना है। परमेश्वर कहते हैं कि हम जो जी रहे हैं, हम सारे मनुष्य लोग, हमें मनुष्य इस संसार में जीकर हमें मरने के बाद हम कहाँ पर जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक जन जो इस संसार में पैदा होता है, हर एक जन एक ना एक समय हर एक जन मृत्यु को पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक जन जो इस संसार में आता है मृत्यु को पाता है, और मृत्यु के बाद हर एक जन का स्वर्ग में न्याय होगा। जब न्याय के समय क्या हम स्वर्ग में रहेंगे, क्या हम नरक में रहेंगे? प्रश्न ये आज है हम सभी के लिए कि मरने के बाद कि हम स्वर्ग में होंगे या हम नरक में होंगे। बहुत सारे जन सोचते हैं कि हम अच्छे काम करते हैं, अच्छे काम के द्वारा हम यीशु मसीह, अच्छे काम के द्वारा हम स्वर्ग में जा पाएंगे। बहुत सारे समय हम सोचते हैं कि हम वहाँ पर जाएंगे या हम ये करेंगे, हम गरीब को खाना खिलाएंगे, इस सारे चीज़ों से हम स्वर्ग में जा पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी अच्छे काम से स्वर्ग में नहीं जा सकता, क्योंकि हम मनुष्य जो है, हम बचपन से ही हम क्या है, पाप में पैदा हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हम कितना भी अच्छा काम करेंगे हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। परमेश्वर इसीलिए हमसे प्रेम करते हुए जो इस संसार को बनाने वाले परमेश्वर इस जगत में आए ताकि हमें हमारे पापों से बचा सके। हम बहुत सारे टाइम हम सोचते हैं कि हम हमारे अच्छे काम से स्वर्ग में जा पाएंगे, क्योंकि अच्छे काम के द्वारा अगर स्वर्ग में जाना होता तो हर एक जो आतंकवादी है, हर एक अलग अलग प्रकार के लोग हैं, सब स्वर्ग में जा पाएंगे। पर परमेश्वर कहते हैं कि हर एक जन क्या नहीं कर सकते, अपने अच्छे काम के द्वारा स्वर्ग में नहीं जा सकते। केवल जो परमेश्वर इस संसार को बनाए हैं वो प्रेम के खातिर स्वर्ग से इस संसार में आए ताकि हमारे लिए एक जरिया को तैयार कर सके, ताकि हर एक मनुष्य, हर एक प्रकार के लोग स्वर्ग में जा सकते। परमेश्वर का इस संसार में आने का एक मूल कारण ये था कि परमेश्वर के साथ हम सारे मनुष्य भी क्या कर सके, रह सके। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हुए संसार में आए। जब हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह को जब हम हमारे जीवन में हम अपनाते हैं, तो हम सारे पापों से परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं। परमेश्वर केवल ये नहीं कहता है कि हमें अच्छा काम करो, हम सारे जन को अच्छा काम करने की ज़रूरत है। परमेश्वर कहते हैं अच्छे काम के अलावा हमें परमेश्वर सच्चे खुदा को, हमें हमारे पापों के लिए हमें परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक परमेश्वर के सृष्टि, हर एक परमेश्वर के बच्चे पाप से उद्धार पाकर हर एक जन स्वर्ग में रहना चाहिए। परमेश्वर इसीलिए परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए। वो परमेश्वर का नाम है यीशु मसीह। जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हमारे पापों से, हमारे अंधविश्वासों से जब हम मन फिराकर सच्चे खुदा यीशु मसीह के पास आते हैं, परमेश्वर हमें उद्धार को देते हैं। परमेश्वर हमारे पापों से हमें क्षमा को करते हैं। परमेश्वर कहता है कि हमें हर एक मनुष्य को परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है। हमारे पापों के क्षमा के लिए हमें परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है, क्योंकि और कोई ज़रिए से हम उद्धार को नहीं पाते, या हम कितने अच्छे काम करने से भी हमारे पाप नहीं धुलते।
जब हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में अपनाते हैं, हमारे पाप सारे धुल जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर इस संसार में आए। हमें केवल मन फिराकर परमेश्वर और सच्चे खुदा के पास जाना है और उन्हें विश्वास करना है कि वो इस संसार में आए, वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठे। ये जो हम इतिहास देखते हैं 2023 जो हुआ है, ये परमेश्वर यीशु मसीह संसार में आने के बाद से ये 2023 हो गया है। ये कोई एक काल्पनिक घटना नहीं है या कोई एक साधारण कहानी नहीं है। यीशु मसीह संसार में आने का ये इतिहास गवाह देता है। हम सारे जन यीशु मसीह को जब विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए संसार में आए, वो मारा गए, गाड़ा गए और उनके पवित्र लहू से हम शुद्ध होते हैं। जब हम हमारे मन को फिराकर सच्चे खुदा के पास आते हैं, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं। हम कोई भी अच्छे काम करने से नहीं, हम कोई भी जगह में जाकर नहीं, हम कितने भी अच्छे काम करके गरीबों को खाना खिला के हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। जब हम सच्चे खुदा परमेश्वर को हम मन फिराकर उन्होंने हमारे लिए जो इस संसार में किया, उन बातों को हम विश्वास करके जब हम उन्हें हमारे जीवन में ग्रहण करते हैं, परमेश्वर हमें हर एक पापों से हमें माफ़ करते हैं। तो हे मेरे सारे भाइयों बहनों, हम जो इस संसार में हैं, हम सारे जन को मन फिराने की ज़रूरत है। हम सारे जनों को हमारे पाप से मन फिराकर उस सच्चे खुदा के पास आने की ज़रूरत है। हम कितना भी अच्छा काम करें, कितना भी हम अच्छे कर्म करें, परमेश्वर कहते हैं हमारे अच्छे कर्म से कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता है। परमेश्वर कहते हैं कि हमें स्वर्ग में जाने के लिए हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। परमेश्वर जो इस संसार को बनाए, वो प्रेम करते हुए इस संसार में आए। हम सारे जन को उस परमेश्वर की ज़रूरत है जो इस संसार को बनाए, जो केवल एक ही परमेश्वर है जो हम सारे जनों के पाप को क्षमा कर सकते हैं। जब हम हमारे परमेश्वर इस सच्चे खुदा के पास जब हम मन फिराकर इस संसार को सृष्टि करने वाले परमेश्वर के पास जाते हैं, वो परमेश्वर हमें हमारे पापों से हमें माफ़ करते हैं। हर एक जन को हमें याद रखने की ज़रूरत है, हम कितना भी अच्छा काम करें, वो हमारे जीवन में कुछ भी उसके द्वारा हमारे स्वर्ग में हम नहीं जा सकते। हमें स्वर्ग में जाने का केवल एक ही ज़रिया है कि हम सच्चे खुदा के पास जाए, जिनका नाम यीशु मसीह है। जब उन्हें हम हमारे जीवन में ग्रहण करते हैं, हमारे पाप एक ही समय में धुल जाते हैं। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हमारे परमेश्वर हमारे पापों को धोते हैं। हम कोई भी हमारे पाप को अपने पापों को धो नहीं सकते। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, अगर हमें स्वर्ग में जाना है, अगर हमें पापों की क्षमा की ज़रूरत है, हमें हमारे काम पर, हमारे चीज़ों पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। हमें परमेश्वर के पास मन फिराकर उन्हें हमारे जीवन में ग्रहण करना है। और जिस समय हम हमारे परमेश्वर को हमारे जीवन में ग्रहण करेंगे, उसी समय परमेश्वर हमारे पापों को माफ़ करेंगे, पापों को क्षमा करेंगे और हमें एक नया जीवन देंगे। हमारे सारे दुख, हमारे सारे कष्ट, हमारे सारे चीज़ जो इस संसार में है, वो इस संसार में रहेंगे और परमेश्वर हमारे लिए जो घर बनाए हैं स्वर्ग में, वहाँ पर हम वास कर पाएंगे हमारे मृत्यु के बाद। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम जो इस संसार में जी रहे हैं, हम केवल व्यर्थ में नहीं जीना चाहिए, हमें सच्चे खुदा को खोजना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई परमेश्वर को खोजता है वो परमेश्वर को पाएगा। हम सारे जनों को परमेश्वर की खोजने की ज़रूरत है और वो परमेश्वर हमें खोजते खोजते इस संसार में आए। हमें केवल मन फिराकर उस सच्चे खुदा को हमारे जीवन में अपनाना है और जिस समय हम हमारे परमेश्वर को हमारे जीवन में अपनाएंगे, उसी समय हम हमारे पापों की क्षमा को प्राप्त करेंगे।